Very good morning to all of you. I am Dr. अरशद खान and welcome to our YouTube channel Reading to Learn. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कि कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हैं और कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल अ कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इफ़ इट फुलफिल द फॉलोइंग 4 कंडीशन, यानी किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसे 4 कंडीशन जो है फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड क्या होना चाहिए स्टूडेंट, साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। नंबर 3, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, इट मीन्स कंपाउंड में क्या होना चाहिए स्टूडेंट, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर 4, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई डी लोकलाइज्ड या कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल a compound will be aromatic नंबर 1, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड क्या होना चाहिए स्टूडेंट, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। नंबर 3, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, इट मीन्स रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। 4 क्या स्टूडेंट, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई डी लोकलाइज्ड या कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड फोर एन प्लस टू पाई डी लोकलाइज्ड या कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एन क्या है स्टूडेंट, एन जो है होल नंबर है, एन इज अ होल नंबर, इट्स वैल्यू में बी 0 1 2, इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। इट्स वैल्यू जो है नेवर बी फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शनल नहीं होगी कभी भी, नेवर बी फ्रैक्शनल, यानी इसकी वैल्यू जो है दशमलव में नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एन जो है 0.5 या 0.7 या 0.9 इस तरह की वैल्यू नहीं होगी, यानी दशमलव में इसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर एन की वैल्यू जो है इसमें अगर हम पुट करें तो इसका मान देख लेते हैं स्टूडेंट, एन जो है 0 1 2 3 4, अगर हम पुट करें इसमें 4n+2 कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो अगर इसकी वैल्यू जो है इसमें 0 पुट करें एन की वैल्यू तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 1 पुट करने पे 6 10 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड्स इन 3 कंडीशंस को फॉलो करता है और उस कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 14 इस तरह का ऑर्डर है, तो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा।
ये कौन सा कंपाउंड है स्टूडेंट्स? साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन। साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, ये जो है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ये क्या है स्टूडेंट? साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ये क्या है स्टूडेंट? बेंजीन। ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? फ्यूरान। ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? पायरोल। ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटायन। साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटायन। अगर बात करें पहला जो कंडीशन है साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन में, कंपाउंड क्या होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक को हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। साइकिल क्या होता है? अगर कोई भी शख्स जो है अगर ट्रेवल करता है और ट्रेवल करते करते अपने ओरिजिनल जो है पोजीशन पर वापस आ जाता है, तो इट मीन्स वो शख्स जो है किस पाथ में ट्रेवल कर रहा है? साइक्लिक फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक सर्कल ही बने, हो सकता है वो जो है जिग-जैग मोशन में ट्रेवल कर रहा हो, बट शर्त क्या है? अपने जो है ओरिजिनल जो पोजीशन था, जो जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, वापस उसी पोजीशन पर अगर ये शख्स आ जाता है तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे स्टूडेंट? इस पाथवे को क्या कहेंगे? साइक्लिक पाथवे कहेंगे। इट मीन्स अगर हम इन सारे कंपाउंड्स को देखें तो ये सारे कंपाउंड्स क्या है स्टूडेंट? साइक्लिक हैं। नंबर 1 जो कंडीशन है साइक्लिक, ये सारे कंपाउंड जो है फॉलो कर रहे हैं। दूसरे कंडीशन की बात करें तो सारे एटम जो है क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। इट मीन्स प्लेनर की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज। कोई भी एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसका शेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्राइगोनल प्लेनर। इट मीन्स अगर ये सारे कंपाउंड जो हैं क्या हो, अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो तो उनका शेप क्या होगा? प्लेनर शेप होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? एक हाइड्रोजन, एक कार्बन जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी, यानी कोई भी कार्बन जो है कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है? 4 जो है बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी 3 सिग्मा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक इधर और एक इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस मीन्स हम कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज है। इसकी बात करें तो ये भी क्या है? यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक पाई और एक सिग्मा। तो हम पाई को जो है नहीं लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। कौन सा कंसीडर करते हैं? सिग्मा। ओनली सिग्मा जो है बॉन्ड कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो है कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इट मीन्स जो है ये कंपाउंड क्या फॉलो कर रहा है? साइक्लिक है, प्लेनर भी है। स्टूडेंट थर्ड कंडीशन क्या है? कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। इट मीन्स साइक्लिक रेजोनेंस कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये रेजोनेंस क्या है स्टूडेंट, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि रेजोनेंस जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं इसको हम नहीं समझ पाएंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरह का गिवन हो, ये कोई ग्रुप है, ये में भी हो सकता है कार्बोकैटायन हो, कार्बन आयन हो, या फ्री रेडिकल हो, या लोन पेयर हो सकता है, या डबल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रुप से अटैच जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? बीटा कार्बन। ग्रुप से अटैच, ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, अगर वो जो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, इट मीन्स जो भी ग्रुप होगा कार्बोकैटायन या कार्बन आयन फ्री रेडिकल जो भी होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा।
यानी ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हो और कार्बन इस तरह इस फॉर्म में हो कि सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह का अल्टरनेट फॉर्म हो तो कंपाउंड में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कंपाउंड क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इट मीन्स ये सारे जो है किस में पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्या है, कार्बोकैटायन। ये ग्रुप एक तरह से हम समझ सकते हैं, ग्रुप कार्बोकैटायन है, सिंगल डबल सिंगल इस तरह का एक जो है पैटर्न है। तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये रेजोनेंस शो कर रहा है। ये रेजोनेंस यानी कंजुगेशन शो कर रहा है। साइक्लिक जो है रेजोनेंस है इसमें। बात करें जो फोर्थ कंडीशन है, कंपाउंड शुड है 4n+2 पाई डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 1 पाई है। 1 पाई मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये चारों कंडीशन जो है ये कंपाउंड जो है साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा। पाई बॉन्ड्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं स्टूडेंट, इसको हम समझ लेते हैं। कोई कार्बन जो है जुड़ा हुआ है ऐसे, इसमें क्या है स्टूडेंट, एक सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी हो सकता है, चाहे ऊपर वाला सिग्मा हो चाहे नीचे वाला, कोई एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होगा। 1 सिग्मा बॉन्ड यानी एक, अगर इसको हम सिग्मा बॉन्ड मान रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा। यानी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड में जो है शेयरिंग करते हैं। सेम इसी तरह जो है इस बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, इट मीन्स क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न में अगर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मीन्स जो है ये हैकल्स का जो 4th रूल है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। सेम अगर हम इसमें देखें साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन में, तो ये क्या है कंपाउंड, ये क्या है साइक्लिक है। सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, तो कंपाउंड साइक्लिक है। देखें तो कितना है स्टूडेंट, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। इट मीन्स ये शो नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ये जो है ये निगेटिव चार्ज जो है क्या हो रहा है, ये पैटर्न रेजोनेंस का पैटर्न है, ये निगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जो भी अगर बात करें कोई भी जो है लोन पेयर या निगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं करते हैं। इट मीन्स अगर यहाँ पे बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेम जो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इट मीन्स सारे क्या हैं, एक प्लेनर में है एक प्लेन में है। तो ये जो है ऊपर का दोनों कंडीशन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंगल डबल अल्टरनेट फॉर्म में है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है। इट मीन्स कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। प्लस जो ये निगेटिव चार्ज जो है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर कोई भी लोन पेयर या निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। कितने काउंट करेंगे स्टूडेंट, 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव चार्ज से। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है, हकल्स का जो है 4था रूल है इसको फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये कंपाउंड क्या होगा, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। सेम बेंजीन क्या है, बेंजीन भी एरोमेटिक होगा। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सब sp2 आएंगे। साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, सिंगल डबल सिंगल फॉर्म में है और क्या है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम अगर फ्यूरान की बात करें तो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। ये लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इट मीन्स जो है इसको काउंट करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में।
तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, इसमें जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। साइक्लिक फॉर्म में है, रेजोनेंस हो रहा है, प्लेनर है, सारे क्या हैं प्लेनर है। अब ये जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो इसको हम जो है हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। कितने बॉन्ड बच गए हैं यहाँ पे 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर है। इट मीन्स क्या होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन होगा ये। तो ये क्या होगा एरोमेटिक होगा। सेम अगर इसकी बात करें तो ये रेजोनेंस में ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा स्टूडेंट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से और 2 पाई बॉन्ड 4 जो है पाई बॉन्ड से लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। साइक्लिक है, प्लेनर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये भी क्या होगा sp2, ये भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जो है हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं और उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। सेम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ये कार्बोकैटायन, तो sp2 हो जाएगा। सेम ये भी क्या हो जाएगा sp2 होगा। सारे जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं कार्बन, और साइक्लिक में है, एक प्लेन में है, सारे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। इट मीन्स प्लेनर है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स ये भी कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक होगा। तो ये सारे कंपाउंड क्या हैं एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे कि कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसे 4 कंडीशन जो है फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए स्टूडेंट क्या कंडीशन था, 4 कंडीशन क्या थे। तो सबसे पहला जो कंडीशन था कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था स्टूडेंट प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड में जो है साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। और जो फोर्थ कंडीशन था क्या था स्टूडेंट 4n+2 पाई डीलोकलाइज या कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। बट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कंपाउंड्स को जो है 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। जो ऊपर के जो 3 कंडीशन हैं बिल्कुल सेम रहेंगे। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड जो है शुड बी प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड में जो है साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। बट जो 4 कंडीशन है कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कंपाउंड जो है शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन, पाई डीलोकलाइज्ड या कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए 4n पाई डीलोकलाइज्ड या कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए क्या था स्टूडेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स था। यहाँ n की जो वैल्यू होगी, n क्या होगा स्टूडेंट, n जो है n इज अ होल नंबर है। इट्स वैल्यू में भी इसकी वैल्यू जो है 1 2 3 4 डैश। इट मीन्स हम कह सकते हैं n की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी, n जो है 0 नहीं होगा, n जो है फ्रैक्शनल नहीं होगा, फ्रैक्शनल n की जो वैल्यू होगी फ्रैक्शनल नहीं होगी। n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इसकी वैल्यू होगी। अगर n की वैल्यू हम पुट करें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 पुट करेंगे तो 8 और 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दीज नंबर आर नोन एज हकल्स नंबर। इन नंबर को क्या कहेंगे स्टूडेंट हकल्स नंबर कहते हैं। यानी कोई भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उस कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, और कंपाउंड क्या शो करना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए उस कंपाउंड में। यानी अगर कोई कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है या
12 पाई इलेक्ट्रॉन है या 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होंगे स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, अगर इसमें बात करें तो ये क्या है, ये सारे कंपाउंड साइक्लिक हैं। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें हम तो क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज होगा, सारे क्या होंगे स्टूडेंट, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ये भी क्या है स्टूडेंट, sp2 हाइब्रिडाइज है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कंपाउंड पहला जो कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे के सारे क्या हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सबका जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। साइक्लिक रेजोनेंस, इस कंपाउंड में क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें भी क्या है, सिंगल डबल सिंगल, ये भी इसमें भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। फोर्थ जो कंडीशन है, कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई या 12 या 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 1 पाई बॉन्ड है और एक निगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव से क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। इसकी बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी प्रेजेंट हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटायन होता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिफिशियंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेगेटिव चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज अगर किसी कंपाउंड पे आता है, इट मीन्स उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एटम से आता है, इट मीन्स उस एटम पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी बात करें तो 2 पाई बॉन्ड है, इट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा इसमें। तो एंटी एरोमेटिक ये सारे क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक के एग्जाम्पल होंगे। बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कि कौन से कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक होंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक होंगे, तो कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी कंपाउंड ऊपर के दिए हुए तीनों कंडीशन को अगर कोई भी कंपाउंड फॉलो ना करे, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जो ये 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, ऐसा कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक होगा। यानी चौथे कंडीशन को हम भूल जाएंगे, ऊपर के जो 3 कंडीशन है, अगर कोई भी कंपाउंड इन 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट, नॉन एरोमेटिक कहेंगे। नॉन एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होंगे स्टूडेंट, नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड does not follow above 3 condition, above 3 given conditions, then that compounds will be non aromatic। नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड क्या होंगे स्टूडेंट, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH2, ये कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट, ये चूंकि क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। पहला जो कंडीशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कंपाउंड में जो है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, तो ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ओपन स्ट्रक्चर है। इट मीन्स जो पहला कंडीशन है ये कंपाउंड वही नहीं फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एबव जो है गिवन 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन, अगर कोई कंपाउंड कोई भी जितने भी कंडीशंस है इसमें से कोई भी कंपाउंड अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ऐसे कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कहेंगे। ये क्या होगा स्टूडेंट, नॉन एरोमेटिक होगा। अगर बात करें
ये कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन जो है क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लेनर नहीं होगा, ये क्या होगा टेट्राहेड्रल शेप होगा इसका, तो ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है डबल सिंगल प्रेजेंट है, बट यहाँ क्या है इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। इट मीन्स ये क्या है प्लेनर नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस कंपाउंड में क्या है स्टूडेंट, इसमें रेजोनेंस एब्सेंट है, तो ये कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो है जो इन तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करते होंगे तो वे ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे स्टूडेंट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। और जो वे 3 कंडीशन फॉलो करते हो और चौथा जो कंडीशन क्या हो 4n + पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। और जिसमें क्या हो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई स्टूडेंट। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा जो है कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा जो है नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा जो है एरोमेटिक कंपाउंड होगा। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। बात करें सबसे पहला जो कंपाउंड है नैप्थेलीन, इसमें जो है ये क्या होगा स्टूडेंट, तो ये क्या है सबसे जो पहला कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड को, तो ये साइक्लिक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। तो ये सारे जो है कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज हैं, अगर इसमें निकालेंगे सब में क्या है एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, तो सब जो है सारे क्या हैं हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं ये सारे कार्बन। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट sp2 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, तो सारे क्या हैं sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इट मीन्स प्लेनर है, साइक्लिक है। रेजोनेंस जो है इसमें प्रेजेंट है क्योंकि डबल सिंगल अल्टरनेट में प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, तो 5 पाई बॉन्ड है, इट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स ये क्या होगा स्टूडेंट, ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक होगा। इसकी बात करें तो स्टूडेंट ये भी जो है साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस हो रहा है, इसमें सारे क्या हैं प्लेनर हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मौजूद है। और इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 2 5 और 5 2 7, इट मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स ये भी क्या होगा एरोमेटिक होगा। कितना होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसकी बात करें स्टूडेंट तो इसमें जो है ये सारे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज हैं, बट इसमें क्या है ये साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, बट क्या है साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट है। इसमें क्या है साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट है, डबल सिंगल डबल इस तरह है, अल्टरनेट में नहीं आ रहा है, सिंगल डबल इस तरह नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल इस तरह, यानी साइक्लिक रेजोनेंस जो है एब्सेंट है इसमें। इट मीन्स ये क्या होगा, ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दोनों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए क्या होना चाहिए ऊपर का जो 3 कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। इट मीन्स इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन ये जो दोनों फॉर्म होंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये नहीं होंगे, तो ये कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक होगा। इसकी बात करें तो ये जो है लोन पेयर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेज से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड
से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट ये साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, डबल सिंगल अल्टरनेट फॉर्म में बॉन्ड है, तो ये क्या है, अंदर जो है साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका जो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज होगा। सारे क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। साइकिल में है, साइक्लिक फॉर्म है, रेजोनेंस प्रेजेंट हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट मीन्स क्या होगा, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन की बात करें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इसमें है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे जो है जो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, साइक्लिक फॉर्म में है, इट मीन प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये क्या होगा स्टूडेंट, एंटी एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट, एंटी एरोमेटिक होगा। बट ये क्या होता है, एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटी एरोमेटिक नहीं होता, देखने में हमें लगता है कि ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, बट क्या है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि जो इसका शेप है वो चेंज हो जाता है। इसमें जो है बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, इस वजह से इसका शेप जो है चेंज हो जाता है। इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ये नॉन प्लेनर दिख तो रहा है, प्लेनर, बट इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री जो होती है नॉन प्लेनर होती है। इसका शेप जो होता है वो टब शेप होता है, टब शेप होता है, ये चेंज हो जाता है इस तरह। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा बन जाएगा स्टूडेंट, ऐसे टब लाइक बन जाएगा। ये कैसा शेप है स्टूडेंट, टब शेप्ड, टब लाइक है। इट मीन्स ये क्या है, प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर इसका शेप हो गया। तो जो पहला जो कंडीशन था वो तो फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, बट दूसरा जो कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए, ये क्या है, नॉन प्लेनर है। इट मीन्स ये ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि ऊपर के 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई कंपाउंड फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। स्टूडेंट यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि कौन से जो है फॉर्म मोर स्टेबल होंगे अदर फॉर्म से। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम स्टेबिलिटी होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इस पर भी जो है क्वेश्चन आते हैं कि कौन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उससे कम कौन होता है स्टूडेंट, नॉन कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, फिर कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है सबसे कम स्टेबल होते हैं। इसको हम याद रखने के लिए इसको समझ सकते हैं आंटी जी जहाँ पे रहेंगी उसको स्टेबिलिटी को जो है सबसे कम कर देंगी। तो आंटी से याद रखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल अगर यहाँ देख लेते हैं, अगर इन दोनों में देखा जाए स्टूडेंट किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ये क्या है, ये भी इसमें भी क्या है, रेजोनेंस है, सेम इसका जो है ओपन स्ट्रक्चर है ये, बट ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है साइक्लिक फॉर्म में है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा होती है। इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ओपन स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। अगर इन दोनों कंपाउंड में देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेजोनेंस है, डबल सिंगल अल्टरनेट में प्रेजेंट है। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसमें क्या है, डबल सिंगल डबल, इट मीन्स इसमें रेजोनेंस अब्सेंट है, रेजोनेंस नॉट प्रेजेंट। तो ये कंपाउंड चूँकि ओपन स्ट्रक्चर है तो ये क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे, नॉन एरोमेटिक होगा। और ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा। ये क्या होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगी स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी ज़्यादा हो। स्टूडेंट यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा इनमें से नॉन एरोमेटिक है। तो ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये नैप्थलीन है, इसको मैंने बताया था, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये जो है ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइल, इसको भी मैंने बताया था, ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसमें जो है अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें स्टूडेंट, इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sp3। इट मीन्स ये क्या है, नॉन प्लेनर इन शेप, प्लेनर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये जो है ये क्या है, इसमें जो है साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, कंपाउंड साइक्लिक है। ये क्या है, सारा जो है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। ये जो है इसमें जो है बात करें तो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि साइक्लिक है और क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज सारे एटम्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर होगा, रेजोनेंस प्रेजेंट है। बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, सिंगल डबल अल्टरनेट में है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है स्टूडेंट। ये बात करें इसका जो है, ये साइक्लिक है, क्या है कंपाउंड, ये कंपाउंड साइक्लिक है, सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर सबका जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल कंपाउंड में नहीं मिला के देखेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल कंपाउंड में देखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इनका अलग अलग देखेंगे हम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ये क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड में होने चाहिए, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये साइक्लिक है, सारे क्या हैं, प्लेनर हैं, सारे एटम में sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। तो अगर बात करें तो सारे कंपाउंड क्या हैं, एरोमेटिक हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है, ये पिरिडीन है, ये भी एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट, ये भी एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड जो है क्या है, यहाँ पे जो है अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आ रहा है, sp3, क्या आ रहा है यहाँ पे, sp3 आ रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये कंपाउंड जो है क्या है, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, ये एरोमेटिक होंगे, ये क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शुड बी एरोमेटिक बाय द हकल्स रूल। हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग जो है कौन सा एरोमेटिक होगा, तो ये जो है कंपाउंड लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एरोमेटिक होगा क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है। बात करें इसकी, तो ये भी क्या होगा, ये भी रेजोनेंस होगा इसमें, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसकी बात करें तो ये जो है लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो ये सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन होगा स्टूडेंट, ऑल ऑफ दिस, सारे क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे।